Namaskar, Life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. बारानगर मठ, एपिसोड 22। पिछले भाग में हमने गुरुदेव के महाप्रयाण के बारे में सुना। कोसीपुर में उनके निवास के दौरान उनकी सेवा में उनके युवा शिष्यों ने अपना सब कुछ त्याग दिया। मास्टर ने अपनी असहनीय शारीरिक पीड़ा के बावजूद अपने दिव्य आशीर्वाद, त्याग और ज्ञान का प्रसार जारी रखा। हमने उस प्रेरणादायक पल को भी सुना जब मास्टर ने नरेन को अपनी समस्त आध्यात्मिक संपदा सौंप दी। इस भाग में हम श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद कैसे नरेन एवं उनके अन्य शिष्यों ने बड़ानगर मठ की स्थापना की, इसके बारे में समझेंगे। यह मठ साधना, भक्ति और मानवता की सेवा के आदर्शों का केंद्र बन गया। इन युवा साधकों ने तप और त्याग के माध्यम से आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की। नरेंद्र के नेतृत्व में इन शिष्यों ने साधारण जीवन जीते हुए भगवान की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। महापुरुषों की मृत्यु एक दुखद घटना होते हुए भी उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए तीव्र प्रेरणा स्वरूप होती है। ऐसा ही कुछ श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद हुआ। उनके शिष्यों और भक्तों में सबसे ऊंची आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके दिवंगत गुरु की उपस्थिति उन्हें शक्ति प्रदान कर रही है। वे जानते थे कि उनके गुरु का कार्य शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान की अनंत धारा के रूप में प्रवाहित होता रहेगा। इस प्रवाह का माध्यम उनके भक्तों के हृदय और उन युवा शिष्यों की आत्मा होंगी जिन्होंने गुरु के स्पर्श से संसार का त्याग कर सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। शुरुआत में युवा शिष्य भ्रमित थे कि अब क्या करें। गुरु का महाप्रयाण, जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर भी वे असहज हो गए। उनका दुख असहनीय था। इसके अलावा कोसीपुर बागान बाड़ी पर किराए का समझौता भी समाप्त हो चुका था। मुश्किल से 15 दिन बचे हुए थे। किराया अगस्त के अंत तक कर दिया गया। सभी युवा शिष्य वहां रहकर आध्यात्मिक साधना में समय बिताना और गुरुदेव की अस्थियों की पूजा करना चाहते थे। लेकिन किराया कौन चुकाएगा? तारक, लाटू और गोपाल सीनियर के पास तो सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। युवा शिष्यों ने राम बाबू और अन्य लोगों से पूछा जो किराए देते थे कि वे कहां रहेंगे और गुरु की अस्थियां कहां रखी जाएंगी। उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग अपने घर लौट जाओ।
राम बाबू ने यह भी कहा कि पवित्र अस्थियां उनके कांकुर गाछी के आश्रम में गाड़ कर पूजा की जाएंगी, जो कि कलकत्ता का एक उपनगर है। नरेंद्र और अन्य युवा शिष्य यह सुनकर दुखी हुए। वे गंगा के किनारे गुरु की अस्थियों के लिए एक स्थान बनाना चाहते थे, जैसा कि गुरु की इच्छा थी। एक विवाद खड़ा हो गया, लेकिन अंततः यह तय हुआ कि अस्थियां कोसीपुर के बागान बाड़ी में तब तक रखी जाएंगी जब तक कि गंगा के किनारे एक स्थान नहीं बन जाता। परंतु धन की कमी के कारण यह प्रस्ताव छोड़ना पड़ा। रामचंद्र दत्ता, देवेंद्रनाथ मजूमदार और नित्य गोपाल जैसे भक्तों ने फिर अस्थियों की मांग की ताकि उन्हें कांकुरगाछी में दफनाया जा सके। हालांकि युवा शिष्यों ने अस्थियां सौंपने से मना कर दिया और विवाद गंभीर रूप लेता गया, जिसमें तीव्र भावनाएं और कटु शब्द शामिल थे। शशि और निरंजन ने स्वयं को गुरु की अस्थियों के रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया था। दोनों दृढ़ संकल्प के धनी थे, एक अपनी संकल्प शक्ति में अडिग और दूसरा अपने मजबूत व्यक्तित्व के कारण। वे किसी भी कीमत पर अपनी जगह पर अडिग रहना चाहते थे। वे गृहस्थ भक्तों को अपने गुरुदेव की अस्थियां देने के लिए तैयार नहीं थे और अन्य शिष्यों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त था। इस स्थिति में नरेंद्रनाथ की शरण ली गई। नरेंद्र ने कहा, भाइयों, समझदारी से काम लो, हमें इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोग कहेंगे कि रामकृष्ण के शिष्यों ने उनकी अस्थियों के लिए झगड़ा किया। इसके अलावा यह भी निश्चित नहीं है कि हम कहां रहेंगे। उन्हें अस्थियां लेने दो। आखिरकार राम बाबू आश्रम को श्री रामकृष्ण के नाम पर समर्पित कर रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा? हम वहां जाकर गुरु की पूजा कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को गुरु की शिक्षाओं के अनुसार ढालना चाहिए। यदि हम उनके आदर्श के प्रति सच्चे हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं, तो केवल अस्थियों की पूजा से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन युवा शिष्यों का मानना था कि गृहस्थों को गुरु की सभी अस्थियां नहीं दी जानी चाहिए। नरेंद्र की सहमति से उन्होंने आधे से अधिक अस्थियां एक अन्य पात्र में रख दी। नरेंद्र और अन्य शिष्य भाइयों ने उन अस्थियों का एक छोटा सा अंश अपने भीतर ग्रहण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस रात उनकी गहन ध्यान की अवस्था हो गई। जिस पात्र में अस्थियां स्थानांतरित की गई, उसे अच्छी तरह से बंद कर बंसी बाबू के घर भेज दिया गया, जहां उनकी नियमित पूजा की जाती थी। युवा शिष्यों ने संकल्प लिया कि एक दिन वे गंगा के किनारे गुरु की अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान का निर्माण करेंगे। जो कुछ हुआ था उसके बारे में गृहस्थों को नहीं बताया गया। अंततः सभी ने कांकुरगाछी में अस्थियों को स्थापित करने के लिए राम बाबू के प्रस्ताव को मान लिया और इस काम के लिए उस साल 23 अगस्त, जो कि जन्माष्टमी का दिन था,
निर्धारित किया गया। अस्थियों को राम बाबू के आश्रम में ले जाने में अभी 1 सप्ताह बाकी था। इस दौरान लाटू, तारक, गोपाल सीनियर काशीपुर बागान बाड़ी में ही रहे, जबकि अन्य युवा शिष्य अपने अपने घर गए। लेकिन वे और गृहस्थ शिष्य नियमित रूप से कोसीपुर के बागान बाड़ी में आते, जहां वे ध्यान, भजन, कीर्तन और गुरु की स्मृतियों पर आधारित वार्तालाप में अपना समय बिताते। उसी घर में गुरु ने अपना समय बिताया था। वे बार बार उनके अंतिम दिनों और दक्षिणेश्वर में बिताए गए पुराने दिनों को याद करते। नरेंद्र गुरु के जीवन की घटनाओं का वर्णन कर, उनके मिशन और शिक्षाओं की बातें कर शिष्यों को भाव विभोर कर देते। वहां का वातावरण अद्भुत ऊर्जा और शक्ति से गूंजता था। इस सप्ताह नरेंद्र को श्री रामकृष्ण का एक ऐसा दर्शन हुआ जिसे वे कभी भुला नहीं सके। एक शाम वे और उनके शिष्य भाई हरीश बागान बाड़ी के तालाब के पास खड़े थे। संभवतः गुरु के बिछोह के दुख पर चर्चा कर रहे थे, जिससे वे भरे हृदय से बातें कर रहे थे। लगभग 8 बजे का समय था। अचानक जैसे ही वे वहां खड़े थे, नरेंद्र ने एक तेजोमय आकृति देखी जो कपड़े में लिपटी हुई थी। वह आकृति गेट से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या यह गुरु हो सकते हैं? नरेंद्र चुप रहे, यह सोचते हुए कि शायद यह उनकी कल्पना मात्र है। तभी उन्होंने अपने साथी को कांपती आवाज में कहते सुना, यह क्या है नरेन, देखो देखो। इस पर नरेन ने जोर से कहा, कौन है वहां? उनकी आवाज सुनकर अन्य लोग घर से बाहर भागे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे देर से पहुंचे। जैसे ही वह आकृति एक घने चमेली के झाड़ के पास आई, जो उनसे मात्र 10 गज की दूरी पर था, वह गायब हो गई। लालटेनें लाई गई और बाग के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दर्शन ने नरेंद्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जब जन्माष्टमी का दिन आया तो गुरु की अस्थियों को स्थानांतरित करने में सभी सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों ने एक साथ भाग लिया। बाद में यह स्थान रामकृष्ण मठ बेलूर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और 1946 में एक शाखा की स्थापना की गई। श्री रामकृष्ण की अस्थियों को कांकुरगाछी ले जाने के लिए एक जुलूस निकला, जिसमें नरेंद्र आगे थे। सभी भक्ति गीत गा रहे थे। शशि ने अस्थियों का कलश अपने सिर पर उठाया हुआ था। राम बाबू और अन्य लोग पीछे से चल रहे थे। आश्रम में विधिवत अनुष्ठान के साथ अस्थियों को दफनाया गया। जब शशि ने कलश पर मिट्टी और पत्थरों को गिरते और दबाए जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाद में उन्होंने कहा, ऐसा लगा मानो वे हमारे दिल को ठोक पीट कर कुचल रहे। बाद में उस स्थान पर एक वेदी और मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे योगोद्यान के नाम से जाना गया। हर साल इस दिन वहां श्री रामकृष्ण के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है। 21 अगस्त को
बलराम बाबू पवित्र मां को, शारदा मणि को काशीपुर से अपने घर ले गए और उनकी वृंदावन तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। 30 अगस्त को वे काली, लाटू, योगेन और कुछ महिला भक्तों के साथ यात्रा पर निकल गई। तारक बाद में मिले। आने शिष्यों के हिस्से की अस्थियां अपने साथ रख ली। प्रतिदिन उनकी पूजा की और उसमें गुरु की उपस्थिति का अनुभव किया। कुछ अस्थियों को हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों पर गंगा में प्रवाहित करने के लिए भेजा गया, जैसा कि हिंदू परंपरा में होता है। 1 वर्ष बाद जब वे कलकत्ता लौटी तो उन्होंने अस्थियों का कलश नरेंद्र को सौंप दिया। कोसीपुर के बागान बाड़ी को छोड़ने से पहले युवा सन्यासियों ने बलराम बाबू के घर में गुरु की अस्थियों के साथ उनके बिस्तर, वस्त्र, फर्नीचर और उनकी सेवा में प्रयुक्त बर्तन भी ले गए। बाद के सभी स्थानांतरणों में जब भी इन सामानों को कहीं रखा गया, ये सारी बहुमूल्य धरोहरें उनके साथ रही। आज भी ये वस्तुएं बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों द्वारा श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखी हुई है। अगस्त के अंत तक काशीपुर के बागान बाड़ी को खाली करना अनिवार्य हो गया। कुछ युवा सन्यासी वृंदावन के लिए निकल चुके थे, कुछ घर लौट गए और अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। गुरु पहले से ही उन्हें सन्यास की दीक्षा दे चुके थे और उन्हें नरेंद्र की देखभाल में सौंपा था। 1943 में रामकृष्ण मठ बेलूर द्वारा अधिग्रहित किया गया और इसे एक शाखा केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। स्वाभाविक रूप से वहां सवाल यह उठा कि इन युवाओं का भविष्य क्या? नरेंद्र दृढ़ थे कि वे तुरंत सन्यास का जीवन अपनाएं, परंतु कुछ गृहस्थ भक्तों ने उन्हें ऐसा करने से हतोत्साहित किया। वे सोचते थे वे कैसे आगे बढ़ेंगे, हम उन्हें साधारण साधुओं की तरह भटकने नहीं दे सकते। वे अभी युवा हैं, उनके सामने उज्जवल भविष्य है, उन्हें अपने घरों में रहना चाहिए। यही सबसे समझदारी भरा रास्ता है, इससे वे और उनके परिवार दोनों प्रसन्न रहेंगे। अस्थियों को लेकर युवा शिष्यों का गृहस्थों से पहले ही विवाद हो चुका था, जिससे अधिकांश गृहस्थों में उनके प्रति सहानुभूति कम थी। लेकिन बलराम, सुरेंद्र और महेंद्र जैसे कुछ भक्त समझते थे कि जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए उनके लिए वापस जाना, या जिन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू की है उनके लिए घर में रहना असंभव है, खासकर जब वे श्री राम कृष्ण के सन्यास के आदर्श से प्रभावित हो चुके थे। फिर भी इन गृहस्थ भक्तों को इन युवाओं के लिए कुछ करने में असमर्थता महसूस हो रही थी। बाद में 1895 में इन कठिन दिनों को याद करते हुए नरेंद्रनाथ ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा, राखाल, मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा कि गुरु के निधन के बाद सभी ने हमें छोड़ दिया था, मानो हम बेकार और फटेहाल लड़के। केवल बलराम, सुरेश, महेंद्र
और चुन्नी बाबू जैसे लोग ही उस कठिन समय में भी हमारे मित्र थे। हम कभी उनके ऋण को चुका नहीं सकते। और बाद में 27 जनवरी 1900 जब उन्होंने अमेरिका के पासाडेना में मेरा जीवन और मिशन विषय पर बोलते हुए कहा कि फिर वह दुखद दिन आया जब हमारे गुरु का निधन हुआ। हमारे पास कोई मित्र नहीं था। कौन कुछ लड़कों की अजीब और विचित्र धारणाओं को सुनेगा? कोई भी नहीं। सोचिए, दर्जन भर लड़के जो बड़े बड़े विचार बता रहे थे, वे कह रहे थे कि वे इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। सभी हंसते थे। हंसी से बात गंभीर हुई, यह उत्पीड़न में बदल गई। कौन लड़के की कल्पनाओं से सहानुभूति रखता जो दूसरों को इतना दुख पहुंचाते? मेरे साथ कौन सहानुभूति रखता? कोई नहीं, सिवाय एक के। यह एक महिला थी, श्री मां शारदा देवी, पवित्र मां, दिव्य मां। गृहस्थ भक्तों के नेता न केवल असहानुभूति रखते थे, बल्कि वे श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को लेकर भी सन्यासियों से भिन्न मत रखते थे। उनमें से कुछ का मानना था कि उन्होंने सन्यास का आदर्श नहीं सिखाया, इसलिए मठ स्थापित करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां तक कि युवा शिष्यों में भी मतभेद थे। उनमें से सभी उस समय यह नहीं समझते थे कि गुरु के संदेश को दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है या मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, उसे भगवान का रूप मानते हुए। कुछ जिनमें गृहस्थ शिष्य महेंद्र भी थे, जो युवा सन्यासियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनका मानना था कि पहले भगवान को प्राप्त करना चाहिए, फिर प्रचार और सेवा के कार्य करने चाहिए। लेकिन नरेंद्र का विचार था कि सन्यासियों को मानवता की सेवा भक्ति की भावना से करनी चाहिए, ताकि उनका हृदय शुद्ध हो, और यही शुद्धता उन्हें अंततः भगवान की प्राप्ति की ओर ले जाएगी। यद्यपि भक्तों का मानना था कि गुरु मानवता के उत्थान के लिए आए थे, बहुत कम लोगों ने उनके संदेश की मौलिकता को समझा था, और यह भी कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। बहुत कम लोगों ने यह समझा था कि आधुनिक युग के लिए गुरु द्वारा प्रचारित यह धर्म के सनातन धर्म पर आधारित होने के बावजूद उस धर्म की पुनरावृत्ति नहीं था। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह विचार और संस्कृति की एक नई धारा को जन्म देगा, जो संपूर्ण मानव जाति के एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बनेगी। जिन कुछ लोगों ने इसे समझा था, उसमें नरेंद्र सबसे आगे थे, और वे अपने इस दृष्टिकोण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार थे। दिव्य मां शारदा मणि ने यह सब भली भांति समझा था। वे हमेशा अपने युवा पुत्रों के पीछे ढाल बनकर खड़ी रही। बाद में 1890 में बोध गया के मठ की समृद्धि और उनके पुत्रों की जीविका की कठिन परिस्थितियों के बीच
उन्हें श्री रामकृष्ण से यह प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर दिया, हे प्रभु, आपने मानव रूप में आकर भक्तों के साथ लीला की और चले गए। क्या सब कुछ वही समाप्त हो जाना चाहिए? फिर आने और इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता थी? मैंने वाराणसी और वृंदावन में कई साधुओं को देखा है जो भीख मांगकर अपना भोजन पाते और एक वृक्ष की छाया से दूसरी में जाकर रहते हैं। इस प्रकार के साधुओं की कमी नहीं है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती कि मेरे वे बच्चे जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, वे भोजन के लिए दर दर भटकें। मैं प्रार्थना करती हूं कि जो आपके नाम पर संसार का त्याग करते हैं, उन्हें कम से कम मोटे भोजन और कपड़े की कमी ना हो। वे एक साथ रहेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके विचारों और आदर्शों को अपनाएंगे। संसार के दुखों से पीड़ित लोग उनके पास आएंगे और उनके माध्यम से आपके उपदेश सुनकर शांति पाएंगे। क्या आप वास्तव में इसी उद्देश्य के लिए नहीं आए थे? उन्हें इस प्रकार भटकते देखकर मेरा हृदय बहुत पीड़ित है। इस कठिन समय में युवाओं का भविष्य अंधकारमय था। वे हतोत्साहित हो गए थे, लेकिन अज्ञात रूप से श्री रामकृष्ण उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्थाएं कर रहे थे। एक दिन जब सुरेंद्रनाथ मित्र, जो कोसीपुर बागान में मास्टर के खर्चों का एक हिस्सा वहन करते थे, दफ्तर से लौटकर अपने मंदिर में ध्यान के लिए बैठे, श्री रामकृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, उनकी दुर्दशा देखो, जल्द से जल्द कुछ व्यवस्था करो। मास्टर की इस आज्ञा को सुनकर सुरेंद्र तुरंत नरेंद्र के घर पहुंचे, जो पास में ही था। आंसू भरी आंखों के साथ सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, भाई तुम कहां जाओगे? चलो एक घर किराए पर ले ले, तुम वहां रहोगे और उसे हमारे गुरु का मंदिर बना लोगे, और हम गृहस्थ समय समय पर वहां जाकर आनंद के भागीदार बनेंगे और अपने दिलों को सांत्वना देंगे। मैं कोसीपुर में मास्टर के लिए जो खर्च करता था, उसे अब तुम्हारी जरूरतों के लिए खुशी से दूंगा। यह सुनकर नरेंद्र का हृदय भावना से भर उठा। उन्होंने तुरंत एक घर की तलाश शुरू की। तारकनाथ को पत्र लिखा कि जब उसे तार भेजा जाए तो वह नए मठ का प्रभार लेने के लिए तैयार रहे। तारक इस संदेश को पाकर वृंदावन से वाराणसी आए और नरेंद्र के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। एक उत्साही खोज के बाद एक घर बड़ा नगर में मिला, जो दक्षिणेश्वर और कलकत्ता के बीच स्थित था। यह एक सुनसान पुराना स्थान था, जहां मरम्मत की सख्त जरूरत थी और उस समय वह भूतहा माना जाता था। इसमें 2 मंजिलें थी। निचली मंजिल पर सांप और छिपकलियां पाई जाती थी। मुख्य द्वार पहले ही ढह चुका था।
ऊपरी मंजिल के सामने का बरामदा खस्ता हाल था। मुख्य कमरा जहां सन्यासियों को रहना था, अत्यंत जर्जर स्थिति में था। वास्तव में कोई और वहां नहीं रहना चाहेगा। घर के पूरब में एक और कमरा था जिसका उपयोग मंदिर के रूप में होता था। पश्चिम में एक जंगल जैसा बाग था जिसमें खरपतवार और झाड़ियां उगी हुई थी। पीछे एक तालाब था जो हरी काई से ढका हुआ था और मच्छरों के प्रजनन का स्थान था। इस जगह में कुछ विचित्रता थी। इसे इसकी सस्ती दर और पवित्र गंगा और कोसीपुर श्मशान घाट, जहां गुरु का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके नजदीक होने के कारण चुना गया था। सन्यासियों को यह स्थान पसंद आया क्योंकि यह न केवल शहर के शोरगुल से एकांत प्रदान करता था, बल्कि ऐसा एकांत था जहां उनकी साधना में नहीं के बराबर भी हो पड़ता। इस घर को 11 रुपये महीने पर किराए पर लिया गया। एक रसोइये को 6 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे युवा शिष्य मठ में एकत्रित होने लगे। तारक को नरेंद्र से तार मिलते ही वे वाराणसी से आए और गोपाल सीनियर के साथ वहां रहने लगे। गोपाल जूनियर ने बलराम बाबू के घर से गुरु का बिस्तर और अन्य सामान वहां लाकर रख दिया। 1 महीने बाद जब उन्हें बड़ा नगर के इस स्थान के बारे में पता चला तो काली वृंदावन से लौट आए और वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण के महासमाधि लेने के 6 सप्ताह के भीतर मठ अस्तित्व में आ गया। इस समय नरेंद्र उन शिष्य भाइयों के घर जाते जो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुके और उत्साह की लहर में उन्हें मठ में शामिल होने के लिए प्रेरित करते। वे उनसे कई घंटों तक बहस करते और उन्हें बड़ा नगर चलने के लिए राजी करने का प्रयास करते। तब तक नहीं रुकते जब तक कि उनकी बात वे मान लें। एक बार जब वे मठ पहुंच जाते तो नरेंद्र के गीतों और प्रवचनों की आध्यात्मिक ऊंचाई के आगे वे अपने आप को रोक नहीं पाते। नरेंद्र अपने दिवंगत गुरु की बात करते और उनके त्यागमय जीवन का वर्णन इतना सजीव और जोशीले अंदाज में करते कि कोई भी उससे बच नहीं। नरेंद्र के शिष्य भाई उन्हें अपने नेता के रूप में मानते थे, केवल इसलिए नहीं कि गुरु ने उन्हें ऐसा सिखाया। उनके व्यक्तित्व ने उनके हर विचार और इच्छा में अपनी जगह, बल्कि इसलिए भी कि वे नरेंद्र को गुरु की साक्षात अभिव्यक्ति मानते। फिर भी नरेंद्र उनके भाई और साथी थे। वे एक आध्यात्मिक सिंह की मानते और इसी कारण उनके प्रति शिष्य भाइयों का प्रेम लगभग श्रद्धा में बदल गया। गुरु के शब्द उनके मन में हमेशा रहे। यदि वे आत्म साक्षात्कार के उत्साह में कोई गलती करते या कठोर तपस्या में अति करते तो नरेंद्र बस यही कहते, क्या गुरु ने स्वयं तुम सबको मेरे संरक्षण में नहीं सौंपा? वे नरेंद्र के व्यक्तित्व के आकर्षण से बच नहीं सकते थे। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी वाणी, उनका चलने का ढंग, उनका उन पर विश्वास दिखाना, उन्हें प्रेरित करना, सख्ती से डांटना, इन सब ने उन्हें गुरु की आत्मा का अवतार प्रतीत कराया। जब बड़ा नगर मठ इस प्रारंभिक चरण में था
जिसमें तारक, गोपाल, सीनियर और काली अस्थायी निवासी। एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने लड़कों के संन्यास लेने के निर्णय को और मजबूत बना दिया। दिसंबर के बीच में बाबूराम की मां मातंगिनी देवी युवा साधुओं को क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने जन्म स्थान अंतःपुर जाने के लिए निमंत्रित किया। पहले यह तय हुआ कि केवल नरेंद्र, बाबूराम और एक या दो और लोग ही जाएंगे, लेकिन जब दूसरों को पता चला तो सभी उस पार्टी में शामिल हुए। नरेंद्र, बाबूराम, शरद, शशि, तारक, काली, निरंजन, गंगाधर और सरदा ने हावड़ा स्टेशन से तारकेश्वर ट्रेन पकड़ी। उन्होंने अपने साथ वाद्य भी ले लिए। जैसे ही ट्रेन चली, नरेंद्र ने गाना शुरू किया और अन्य लोग भी उसमें शामिल हो गए। वे हरिपाल स्टेशन पर उतरे और एक गाड़ी में अंतःपुर गए। बाबूराम की मां ने ऐसा स्वागत किया जैसे वे उनके अपने बच्चे। गांव की शांति में युवा साधुओं की आध्यात्मिक आग एक विशाल ज्वाला में बदल गई। नरेंद्र का उत्साह इस आग को और भड़काने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि गुरु की आत्मा हमेशा नरेंद्र के माध्यम से बोल रही थी और प्रत्येक कार्य कर रही। वह सन्यासी के जीवन की दृष्टि से गहरी तरह प्रभावित थे और जोर से चिल्लाते थे, मन के निर्माण को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, एकमात्र आध्यात्मिक साधना बनाएं, बेकार की विद्या को दूर करें, दुनिया के मोह को क्षण भर के लिए भी हमारे मन को छूने न दें। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही श्री रामकृष्ण का जीवन है और हमें भगवान को प्राप्त करना होगा। इन विचारों से प्रेरित और एकता की भावना से प्रेरित युवकों एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े होने का अनुभव। अंतःपुर में उनके ठहरने के दौरान वे सभी एक मन, एक शरीर और एक आत्मा में ढल गए। उनके दिन साधना में बीते। रामकृष्ण उनके मन में थे, उनका नाम उनके होठों पर था। सभी में सन्यास की भावना उतरी हुई थी। एक इच्छा कि वे एक दूसरे की उपस्थिति में सन्यासी की शपथ लें। उनके दिलों में मठ की भावना और भी गहराई से बैठ गई, न केवल अपने उद्धार के लिए बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए भी। प्रत्येक शिष्य ने अपने शिष्य भाइयों में एक आध्यात्मिक शक्ति का संसार देखा और यह दृष्टि उनके बीच प्रेम को बढ़ाती है। इस प्रकार अंतपुर में शांत घंटों सूक्ष्म बातें होती रहती थी जो उन्हें एक साथ भूल रही थी। यह सब एक रात को पवित्र अग्नि के सामने प्रकट हुआ। ऊपर साफ आसमान था, चारों ओर शांति थी। काफी समय तक ध्यान चला। जब एक विराम दिया गया तो नरेंद्र ने यीशु की कहानी सुनानी शुरू की। उनके जन्म के रहस्य से लेकर उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान तक अपनी उत्कृष्ट वाणी के माध्यम से उनके शिष्य भाइयों ने उस प्रेरणादायक उत्साह को पकड़ लिया
नरेंद्र ने उन्हें खुद को यीशु की तरह बनने का निर्देश दिया ताकि वे दुनिया के उद्धार में सहायता कर सके, भगवान की प्राप्ति करें। और यीशु ने अपने स्वार्थों और इच्छाओं को त्याग कर एक उच्च उद्देश्य या सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया था। पवित्र अग्नि के सामने खड़े होकर जब उनकी चेहरे की रोशनी आग की लपटों से आलोकित हो रही थी, लकड़ी के जलने की आवाज ही एकमात्र विकर्षण थी। उन्होंने भगवान और एक दूसरे के सामने संन्यास की शपथ ली। उस पल में वायु भी उनके उत्साह और उनके उत्साहपूर्ण भाव से गुंजायमान थी। अजीब बात है कि बाद में साधुओं ने पाया कि यह सब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुआ था। बाद के वर्षों में स्वामी शिवानंद अर्थात तारकनाथ, उन्होंने इन दिनों को याद करते हुए कहा, वास्तव में अंतःपुर में हमारे संगठित होने के संकल्प ने मजबूती पकड़ी। गुरु ने तो हमें पहले ही सन्यासी बना दिया। यह मानसिकता अंतःपुर में और भी मजबूत हो गई। वहां एक सप्ताह रहने के बाद वे तारकेश्वर की ओर जाते हुए कलकत्ता लौटे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मंदिर में शिव की पूजा की। अंतपुर की सभा के बाद और इसके तुरंत बाद शशि, शरद, सरदार, निरंजन, सुबोध, बाबूराम एक एक करके अपने घरों को अस्थायी रूप से छोड़कर बाड़ानगर मठ में रहने आ गए। राखाल मुंगीर में थे जब मठ की स्थापना। ऐसा लगता है कि वह जनवरी 1887 में लौटे और उनके साथ शामिल हो गए। एक अन्य संस्करण के अनुसार जब तारक वाराणसी से आए तो नरेंद्र ने राखाल और तारक को बलराम बाबू के घर से मठ में एक ही गाड़ी में लाया और तब से वे रहने लगे। गंगाधर नरेंद्र से अलग नहीं रह सके। वह कभी कभी मठ में आकर ठहरते थे। तब तक जब तक कि फरवरी 1887 में वे तिब्बत की तीर्थ यात्रा पर नहीं चले। 9 जून 1890 को अपनी वापसी के बाद फिर अस्थायी रूप से मठ में शामिल। लाटू वहां जाने के 6 महीने के भीतर लौट गया और मठ में रहने लगा। योगेन ने लगभग 1 साल बाद मां के साथ वाराणसी से लौटने पर मठ में शामिल। हरि ने 1887 में मठ में शामिल होने का संकल्प लिया। हरि प्रसन्न 1895 में जब मठ आलम बाजार में था उस समय मठ में आया। एक और नाम जिसे उल्लेखित करना चाहिए वह तुलसी का नाम। उन्होंने कई बार गुरु को देखा, लेकिन उन्हें उनके शिष्य के रूप में निकटता से संबंधित नहीं किया गया। एक समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पहले शिष्य होने पर गर्व किया और स्वामी के भाई शिष्य भी उन्हें ऐसा ही मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गुरु के शिष्य होने का दावा किया। उन्होंने शायद 1887 की गर्मियों में बड़ानगर मठ में शामिल होने का संकल्प। रामकृष्ण मठ के इस भाईचारे का गठन मुख्य रूप से नरेंद्र के त्याग और आदर्शों का परिणाम, उसकी शिक्षाओं का परिणाम। यहां वहां के छोटे छोटे दौरे छोड़कर नरेंद्र 3 साल तक अस्थायी रूप से उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, जब तक कि वे एक घुमंतु सन्यासी नहीं बने।
उन्हें अंततः बाह्य रूपों में भी संन्यास जीवन को अपनाने से पहले अपने परिवार के मामलों को व्यवस्थित करने के लिए घर लौटना पड़ता था। उनके पैतृक घर में एक मामला अदालत में लंबित था और नरेंद्र परिवार के सबसे बड़े सदस्य के रूप में सुनवाई में जाते थे, क्योंकि उनका उपस्थित होना आवश्यक होता था। लेकिन उन्होंने अधिकांश रातें और दिन उसी मठ में बिताए। मठ बड़ा नगर में 1886 से 92 तक था। 92 से 97 तक यह आलम बाजार दक्षिणेश्वर के पास रहा। फिर इसे बेलूर के नीलांबर मुखर्जी के बगीचे के घर में स्थानांतरित किया गया। वहां यह 1898 तक रहा। यह बगीचा गंगा के पश्चिमी तट पर है। ठीक उसी समय के बाद कोसीपुर के पूर्वी तट पर, वहां से 1/4 मील उत्तर की ओर स्थानांतरित किया गया, जहां बेलूर मठ दिसंबर 1898 से स्थापित किया गया। यह विस्तृत स्थान गंगा के पश्चिमी तट पर स्वामी विवेकानंद द्वारा सुरक्षित किया गया था। जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि वे गुरु के अवशेषों को वहां ले जाकर स्थापित करने वाले थे। बड़ा नगर मठ के मंदिर में गुरु की आत्मा हमेशा जीवित प्रतीत होती थी, जैसे कि वह हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। यहाँ प्रतिदिन पूजा होती थी, जिसमें भावनात्मक भक्ति गीत गाए जाते थे। इसमें मंत्रों का पाठ, दीप जलाना, धूप जलाना, शंख बजाना, घंटे बजाना शामिल होता था, सभी आनंद और भक्ति के साथ। फूलों और पवित्र भोजन की भेंट अर्पित की जाती थी। जैसे जैसे संध्या होती, साधकों की आवाजें प्रार्थना और स्तुति में मिल जाती थी। उनके आदर्शों में से शिव सर्वोच्च साधक थे और इस समय के दौरान वे श्री रामकृष्ण की तस्वीर के सामने एक विशेष प्रेरणादायक श्लोक गाते थे। यह श्लोक वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में गाए जाने वाले एक भजन से लिया गया था। जय शिव ओंकारा, भजो शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर 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 महादेव। जनवरी 1887 नरेंद्र ने अपने साधक भाइयों से राय पूछी कि क्या वे संन्यास के लिए शास्त्रों में निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करें। सभी शिष्य भाइयों ने खुशी खुशी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। काली ने पहले ही पुरी के एक सन्यासी से अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस ज्ञान को प्राप्त करना उन्होंने गुरु की कृपा और इच्छा का प्रतीक समझा। अनुष्ठान के लिए एक दिन जनवरी के तीसरे सप्ताह में निर्धारित किया गया। उस सुबह युवा साधकों ने गंगा में स्नान किया। सभी मठ के मंदिर कक्ष में एकत्रित हुए, जहां गुरु की तस्वीर और उनके अवशेषों की पूजा की जा रही थी। शशि ने सामान्य रूप से गुरु की पूजा की। नरेंद्र ने काली से समारोह के लिए उपयुक्त मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा। एक एक कर सभी भाइयों ने मंत्रों का पाठ करते हुए अग्नि को भेंट अर्पित की। सबसे पहले नरेंद्र ने भेंट अर्पित की, इसके बाद राखाल, फिर निरंजन, शरद, शशि, सरदा और अन्य ने भी ऐसा किया।
अंत में काली ने भी भेंट अर्पित की। यह समारोह उनके पहले सन्यासी के रूप में दी गई दीक्षा का अनुष्ठानिक और पारंपरिक पुष्टि था, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने पहले ही उन्हें काशीपुर में भगवा वस्त्र दे दिए। यह संभावना है कि बाबू राम ने भी इस अवसर पर दीक्षा समारोह में भाग लिया। इसके बाद नरेंद्र ने राखाल, बाबूराम, शशि, शरद, निरंजन, काली, सरदा को स्वामी ब्रह्मानंद, बाबूराम को प्रेमानंद, शशि रामकृष्णानंद, शरद सरदानंद, निरंजन निरंजनानंद, काली अभेदानंद और सरदा को त्रिगुणातीतानंद नाम दिए। कुछ दिनों बाद तारक और गोपाल सीनियर ने भी इस अनुष्ठान को पूरा किया और उन्हें स्वामी शिवानंद और अद्वैतानंद का नाम दिया गया। शिवरात्रि के दिन 21 फरवरी 1887 महेंद्र ने उन्हें सन्यासी के रूप में देखा। लाटू और योगेन ने भी बाद में वृंदावन से लौटने के बाद इस समारोह में भाग लिया और लाटू अद्भुतानंद और योगेन योगानंद। हरि ने 1887 में यह अनुष्ठान किया और वह स्वामी तुरीयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगाधर ने जुलाई 1890 के पहले सप्ताह में यह अनुष्ठान किया, जब वह तिब्बत से लौटे और उन्होंने स्वामी अखंडानंद नाम धारण किया। जब सुबोध का औपचारिक रूप से संन्यास में दीक्षित किया गया तो उसे स्वामी सुबोधानंद नाम दिया गया। नरेंद्र अपने लिए रामकृष्णानंद नाम रखना चाहते, लेकिन शशि की श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति को देखकर उन्होंने उसे यह नाम दिया। स्वामी अभेदानंद के अनुसार उन्होंने अपना नाम विविदिशानंद रखा, जिसे उन्होंने कभी कभी इस्तेमाल किया। एक भटकते साधु के रूप में नरेंद्र ने अपने नाम को 2 बार बदला। पहले विवेकानंद फरवरी 1891 से अक्टूबर 1892 और फिर सच्चिदानंद अक्टूबर 1892 से मई 1893, ताकि उनके शिष्य भाई उनका अनुसरण न कर सके। लेकिन मई 1893 में पश्चिम के लिए प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अस्थायी रूप से विवेकानंद नाम वापस लिया। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने खेतरी के महाराजा के अनुरोध पर। हालांकि युवा लड़कों ने औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया। वे केवल मठ में ही भगवा वस्त्र और बाहर साधारण कपड़े पहने। उन्होंने प्रारंभिक दिनों में अपने सन्यासी नाम का भी उपयोग नहीं किया। इसका एक कारण उस समय बंगाल में सन्यास की संस्था के प्रति प्रचलित सामाजिक शत्रुता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशानामी परंपरा का संन्यास उस समय बंगाल में प्रचलित नहीं। नरेंद्र के लिए एक और कारण यह भी था कि उन्हें एक लंबित मुकदमे में उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन आत्मा के स्तर पर और सभी व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे सच्चे सन्यासी थे। नरेंद्र से विवेकानंद का सफर एक आसान प्रक्रिया नहीं। उन्हें भूख, गरीबी,
और बहुत सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े। यह श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में था। विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि कोई चमत्कार। यह कहानी बहुत गहराई से मानवता से जुड़ी, जो सत्य के सभी खोजियों के लिए बहुत ही दिलचस्प है। अब हम उस दुनिया में हैं जहां उस महान आत्मा की असीम ऊर्जा प्रकट होती है, जिसका जीवन हम अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक जबरदस्त इच्छा शक्ति जो उसके जीवन कार्य को दूरगामी महत्व के अनुपात में बनाती और विस्तारित करती है। हम एक शक्तिशाली, प्रज्वलित और मानवीय व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं, जिसकी उपस्थिति जीवन के संघर्ष से परे महान और अद्भुत शांति का संकेत। वहां हंसी और मानव भावनाएं भी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का आनंद लिया। उनमें हास्य और आनंद भरा हुआ। दिल से वे हमेशा दक्षिणेश्वर के लड़के थे। ऐसा लगता था कि उनकी आत्मा लगातार भगवान के साथ है और उनका विचार और प्रेम हमेशा मानवता की सेवा में समर्पित है। श्री रामकृष्ण को ऐसा मानते हुए जैसे कि वे शारीरिक रूप से उपस्थित हों, उन्होंने जितना संभव हो सके अपनी गरीबी के कारण जो भी कुछ पैसे उनके पास थे, उस पर सबसे शुद्ध और उत्तम भोजन का भोग अर्पित किया। कई सालों बाद एक शिष्य को उन दिनों की याद दिलाते हुए विवेकानंद ने कहा, मास्टर के गुजरने के बाद हमने बड़ा नगर मठ में बहुत से आध्यात्मिक अभ्यास किए। हम 3 बजे सुबह उठते थे। अपने चेहरे को धोने आदि के बाद कुछ लोग स्नान के बाद, कुछ बिना स्नान के हम पूजा कक्ष में बैठ जाते, जप और ध्यान में लीन हो जाते। उन दिनों में हमारे पास निष्क्रियता की एक मजबूत भावना। हमें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनिया मौजूद है या नहीं। शशि दिन रात मास्टर की पूजा और सेवा से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहता और मठ में उनका वही स्थान था जो एक परिवार में घर की मां का होता है। शशि ही थे जो मास्टर की पूजा और हमारी आजीविका के लिए आवश्यक वस्तुएं मुख्य रूप से भिक्षाटन करके जमा करते। ऐसे दिन भी आते थे जब जप और ध्यान सुबह से लेकर शाम के 4 या 5 बजे तक चलता रहता। शशि इंतजार करते रहते थे हमारे भोजन को तैयार करके, जब तक कि आखिरकार वह आते और हमें ध्यान से खींच कर बाहर निकाल देते। उनके प्रति भक्त की कितनी अद्भुत स्थिरता हमें देखने को मिली। नरेंद्र का इशारा रामकृष्ण के प्रति शशि की भक्ति की तरफ था। इन युवकों को भयंकर गरीबी का सामना करना था, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई डर नहीं। वे अपने गुरु के चरणों में चलने की आकांक्षा में इतने मग्न थे कि नींद को भुलाकर रातों को आध्यात्मिक साधना में बिताते। भीख मांगने की अनिच्छा के कारण जो कुछ भी भाग्य में था उसी पर निर्भर रहते। वे घरेलू कार्यों में, यहाँ तक कि
छोटे छोटे कार्यों में भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। कई बार ऐसे दिन आते थे जब खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक उपदेश, ध्यान और भजन ऐसे चलते रहते थे जैसे उनके शरीर का कोई अस्तित्व ही न हो। उनके पास केवल लंगोट और कुछ पीले कपड़े थे। फर्श पर एक चटाई उनके बिस्तर के लिए काफी थी। उनके पास कुछ माला, एक तानपूरा, देवी देवताओं की कुछ तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थी। उनकी पूरी पुस्तकालय में लगभग 100 किताबें थी। एक कपड़ा और कंधों पर पहनने के लिए एक लपेटने वाला कपड़ा, जो सभी की साझा संपत्ति, एक रस्सी पर लटका हुआ था, ताकि जो भी मठ छोड़ने के लिए निकले उसके पास उचित कपड़े। सुरेंद्रनाथ मित्रिया, जैसा कि समुदाय द्वारा उन्हें कहा जाता था, सुरेश बाबू, इस मठ का देखभाल करने वाले फरिश्ते की तरह वे भिक्षुओं की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। छोटी सी राशि जो 30 रुपया उन्होंने पहले दी थी, वह काफी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे बढ़ाकर 100 रुपया महीना कर दिया। इससे भी संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने मठ की स्थितियों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी रखनी शुरू की और अक्सर उनकी गरीबी को कम करने के लिए अतिरिक्त पैसा भेजते, आसन भेजते। हालांकि कभी कभी एक अलग प्रकार के आगंतुक आते हैं। ये युवा भिक्षुओं के रिश्तेदार जो उन्हें सांसारिक जीवन में लौटने के लिए प्रेरित करने की आशा में आते हैं। वे विनती करते, रोते, धमकी देते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सारे भिक्षु अडिग। उनकी त्याग की भावना अंतिम थी। यहाँ तक कि अपनी माँ के विचार को भी उनके भगवान के अनुभव में बाधा डालने की आज्ञा नहीं। उन्होंने माँ बाप की सत्ता को भी सिरे से खारिज कर दिया और मौन में शरण ली। रिश्तेदार फिर कहने लगे, सभी बुराइयों की जड़ यह नरेन है। लड़के घर लौट आए, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, लेकिन वह आया और हमारी सभी योजनाओं को उलट पलट दिया। अगर कोई गृहस्थ पूछता कि वे इस प्रकार के जीवन से क्या प्राप्त करें, तो नरेंद्र जवाब देते, क्या अगर हम भगवान को नहीं देखते तो क्या हम इंद्रियों के जीवन में रहेंगे? हम अपनी उच्च प्रकृति से नीचे गिर जाएंगे। कभी कभी नरेन चिल्लाते, मेरे अनुभवों का क्या मूल्य है? मैंने सुनहरे अक्षरों में चमकते हुए मंत्र को देखा है। कई बार मैंने काली और अन्य व्यक्तिगत भगवान के रूप को देखा है, लेकिन शांति, वो शांति कहाँ है? मैं सारी चीजों से असंतुष्ट हूँ। सब कुछ, यहाँ तक कि भक्तों से भी बात करना मुझे अप्रिय लग रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। यदि मैं सत्य को अनुभव नहीं कर सकता तो मुझे भूख से मरने दो। क्या कोशीपुर में उनके निर्विकल्प समाधि की स्मृति इस असंतोष का कारण थी? क्या उन्होंने निराकार का अनुभव नहीं किया था? यह कोई आश्चर्य नहीं कि वे रूपों से असंतुष्ट थे। बड़ा नगौर में वास्तव में यह आध्यात्मिक प्रयास और उत्साह का जीवन। अक्सर सुबह से लेकर शाम तक
धार्मिक गीत गाए जाते थे। भोजन या विश्राम का कोई विचार नहीं होता। भगवान की दृष्टि की प्रज्वलित इच्छा में लगातार ध्यान इस हद तक कि शरीर की अनदेखी करना कि मृत्यु भी हो जाए असंभव नहीं लग रहा। उन दिनों का सबसे अच्छा वर्णन स्वयं नरेंद्र के शब्दों में लिखा। वर्षों बाद बेलूर मठ में एक शिष्य ने नरेंद्र से पूछा, महाराज उस समय आप लोगों ने कैसे गुजारा किया? जैसे ही स्वामी का मन अतीत की ओर गया, उनके चेहरे पर एक दुखद लेकिन विजयी भाव। उन्होंने तीखा जवाब दिया, क्या बेवकूफी भरा सवाल है। हम सन्यासी थे, क्या तुम नहीं देखते? हमने कल की कभी नहीं सोची। हम जो कुछ भी मिलता उसी पर जीते थे। सुरेश बाबू और बलराम बाबू अब नहीं रहे। अगर वे जीवित होते तो इस मठ को देखकर खुशी से नाचते। आगे उन्होंने कहा, आपने सुरेश बाबू का नाम सुना होगा। मुझे लगता है जान लें कि इस मठ का मुख्य स्रोत वही है। उन्होंने बड़ा नगौर मठ की स्थापना में मदद की। ये सुरेश मित्रा ही थे जिन्होंने हमारी जरूरतों को पूरा किया। कौन उनकी भक्ति और उनके विश्वास में उनकी बराबरी कर सकता है? सोचते हुए उन्होंने कहा, बड़ा नगौर मठ में ऐसे दिन थे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। चावल था तो नमक नहीं था। कुछ दिनों तक यही हमारा भोजन था, लेकिन किसी को परवाह नहीं। पेड़ की पत्तियां, नमक, चावल महीनों तक हमारा आहार था। जो भी हो, हम उदासीन थे। हम आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान की एक प्रबल धारा में बहे जा रहे थे। क्या दिन थे! ऐसे तप से तो भूत भी भाग जाते, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। राखाल, शशि और अन्य से पूछो, वे तुम्हें बताएंगे। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति और अधिक प्रकट होती है। क्या आप समझते हैं? यह केवल अपने शिष्यों के साथ था, जिनमें वह भक्ति और त्याग की वही आग जगाना चाहते। स्वामी इतने खुले थे। अन्य लोगों के साथ वह उन दिनों के बारे में चुप्पी साधे रहते। नियमित ध्यान, संगीत और अध्ययन के अलावा युवा भिक्षुओं ने धार्मिक त्योहारों का भी पालन किया। उनके द्वारा बड़ा नगौर मठ में पहले शिवरात्रि को मनाने का विवरण मुख्य रूप से महेंद्र की डायरी में। वे इस अवसर पर थे जो वर्ष 1887 में 21 फरवरी सोमवार को था। नरेंद्र, राकाल, निरंजन, शरद, शशि, काली, बाबूराम, तारक, गोपाल सीनियर, सरदा और हरीश उपस्थित थे। दिन की शुरुआत शिव की स्तुति में एक गीत के साथ हुई। तारक और राखाल ने नरेंद्र द्वारा रचित गाठैया ताथैया नाचे बोला गाया और इसके ताल पर नृत्य किया। शशि ने गुरु की पूजा की। इसके बाद शरद ने शिव का एक और गीत गाया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, ध्यान और पूजा में समय बिताया। दोपहर में रात्रि पूजा के लिए तैयारियां की गई। बिल्व वृक्ष की पत्तियां इकट्ठी की गई
पवित्र अग्नि अनुष्ठान के लिए लकड़ियां काटी गई। शाम को शशि ने विभिन्न देवताओं और देवी देवियों की तस्वीरों के सामने धूप जलाया। शिव की पूजा मठ के प्रांगण में एक बिल्व पेड़ के नीचे होनी थी। उनकी पूजा रात के 4 पहर में 4 बार की जानी थी। रात के करीब 9 बजे सभी शिष्य भाई उस पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। उनमें से एक पूजा का कार्यभार संभाल रहा था। काली गीता पढ़ रहा था। कभी कभी वह नरेंद्र से बहस करता। मैं सब कुछ हूं। मैं सृजन, संरक्षण और विनाश करता हूं। नरेंद्र ने कहा, मेरे लिए सृजन करना संभव नहीं। एक और शक्ति मेरे माध्यम से सृजन करती है। हमारी विभिन्न क्रियाएं, यहाँ तक कि हमारे विचार भी उस शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। काली ने चुपचाप विचार किया और फिर कहा, आप जिन क्रियाओं की बात कर रहे हैं वे भ्रांति को है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे विचार, इन चीजों का विचार मुझे हंसाता है। नरेंद्र ने जवाब दिया, मैं वही हूं में निहित है। यह अहम नहीं है। यह वही है जो मन, शरीर आदि के हटने के बाद भी शेष रहा। गीता के पाठ को पूरा करने के बाद काली ने शांति 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 का जाप किया। नरेंद्र और अन्य जिनके शरीर पवित्र राख से मलिन थे, खड़े होकर समय समय पर पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गाने और नाचने लगे। कभी कभी शिव गुरु हर हर बम बम का शास्त्रीय जाप गूंजने लगा। वे सामूहिक रूप से दोहराने लगे, ताली बजाने लगे। आधी रात की चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि। घोर अंधकार छाया हुआ था। मनुष्य, पक्षी और जानवर चुप थे। युवा साधक शिव गुरु के गुंजायमान स्वर उनकी गहरी आवाजों में रात के आसमान में गड़गड़ाहट की तरह उठता और शाश्वत सच्चिदानंद में विलीन हो जाता। अंतिम पहर की पूजा की समाप्ति पर सभी देवी देवताओं, सभी जातियों के अवतारों के नाम में भी पवित्र अग्नि में आहुति दी गई। सूरज उगने ही वाला था। पूर्वी आकाश को गहरी लाली दे रहा था। पवित्र संध्या समय में युवा साधक गंगा में स्नान करने चले। सुबह वे सभी मठ के पूजा कक्ष में आए। गुरु के समक्ष सिर झुकाया। धीरे धीरे सभा में सभी एकत्र हुए। महेंद्र लिखते हैं, नरेंद्र एक नए कश्मीरी वस्त्र में थे। उनके वस्त्र का चमकीला नारंगी रंग उनके चेहरे और शरीर की दिव्य आभा के साथ मिल गया, जिनसे हर एक छिद्र से दिव्य प्रकाश निकल रहा। उनका चेहरा आग की चमक से भरा हुआ था और साथ ही प्रेम की कोमलता से। वे सभी के लिए एक बुलबुले की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो निर्विकल्प अस्तित्व और आनंद के महासागर में उभरता और जिसने अपने गुरु के संदेश मात्र का प्रचार करने के लिए मानव शरीर धारण किया। उस समय नरेंद्र केवल 24 वर्ष के थे। बलराम ने साधकों के नाश्ते के लिए मठ में फल और मिठाइयां भेजी। नरेंद्र और कुछ अन्य लोगों ने भी नाश्ते का आनंद लिया और कहा, बलराम का वास्तव में आशीर्वाद है। और उन साधकों को भी आशीर्वाद मिला
जो दिन रात भगवान और उनकी सेवा में लगे रहते। बड़ा नगौर में उन दिनों एक तीव्र आध्यात्मिक वातावरण। हर कोई नरेंद्र और उनके साधन भाइयों के कठोर जीवन की प्रशंसा करता था। फिर भी वे स्वयं अपने आध्यात्मिक विकास से संतुष्ट नहीं। भगवान का अनुभव न कर पाने के कारण वे उदास होकर कहते, ओह श्री राम कृष्ण की त्याग और भगवान की लालसा कितनी अद्भुत थी, हम तो उनकी प्राप्ति के एक छठे भाग को भी नहीं पा सके। घंटों दर्शन शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत हुए। कांट, हेगेल, मिल, स्पेंसर, यहाँ तक कि नास्तिकों और भौतिकवादियों के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती थी। धर्म, इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रत्येक विषय पर ध्यान दिया जाता। एक दिन नरेंद्र यह प्रमाणित करते कि भगवान एक मिथक है। अगले दिन वे तर्क करते कि भगवान ही एकमात्र वास्तविकता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, प्रत्येक को बारी बारी से एक दूसरे के खिलाफ रखा जाता। उनकी समानताएं, उनकी भिन्नताएं विश्लेषणात्मक तीव्रता के साथ उजागर की जाती है। वेदांत की तुलना बौद्ध दर्शन से की जाती है। इसके विपरीत भी कभी कभी ईसाई मिशनरी मठ में आकर साधकों से बहस करते। हर बिंदु पर उन्हें हराने के बाद नरेंद्र उन्हें क्राइस्ट की महानता के बारे में बताने लगे। वे अपने मौलिक विचार विकसित करते श्री राम कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए उसके महत्व को उजागर करते। वे दिखाते थे कि यह जीवन उनके धार्मिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए निश्चित था, जिससे उन्हें हिंदू आदर्शों की एक सच्ची समझ प्राप्त हो सके। हालांकि बाहरी रूप से नरेंद्र ज्ञान वाले थे, भीतर से वह भक्ति से थे। एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य भाई से कहा, जो भगवान का अनुभव नहीं कर पाने के कारण परेशान, क्या तुमने गीता नहीं पढ़ी? भगवान सभी प्राणियों के दिलों में निवास करते। वह जैसे जीवन के पहिए को घुमा रहे हैं, जिसमें हम बंधे हैं। तुम तो सरकने वाले कीड़े से भी अधिक तुच्छ हो। क्या तुम वास्तव में भगवान को जान सकते हो? एक मिनट के लिए मनुष्य के असली स्वरूप के बारे में सोचने की कोशिश करें। इन अनगिनत तारों में से हर एक सौर मंडल, हम केवल एक सौर मंडल को केवल एक अंश को जानते हैं। सूर्य की तुलना में पृथ्वी एक छोटे से गेंद के समान है और मनुष्य उसकी सतह पर हीरे की तरह है। फिर उन्होंने एक गीत गाया जिसमें भगवान के लिए समर्पण था, संसार के प्रलोभनों से बचने के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपने शिष्य भाई से कहा, भगवान में शरण लो, अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित करो। क्या तुम श्री राम कृष्ण के शब्दों को याद नहीं करते? भगवान चीनी के पहाड़ के समान और तुम एक चींटी हो। एक दाना चीनी का तुम्हारे लिए पर्याप्त है, फिर भी तुम पूरे पहाड़ को अपने घर ले जाने की कोशिश करते हो। सुखदेव भी एक बड़ी चींटी थे,
इसलिए मैं काली से कहूंगा, क्या तुम भगवान को अपनी नाप से नापना चाहते हो? भगवान तो करुणा का अनंत महासागर, वह तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा की बारिश करेगा। उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान, हमेशा हमें अपनी कृपा से सुरक्षित रखो और सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? शिष्य भाई ने पूछा। क्यों? नरेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हें केवल उनका नाम दोहराना है, यही तो मास्टर ने हमें बताया। फिर युवा साधक, तुम अब कहते हो भगवान मौजूद है, किसी अन्य मुल्क में तुम कहते हो कि चार्वाक और अन्य दार्शनिकों के अनुसार दुनिया स्वयं विकसित है। नरेंद्र ने कहा, लेकिन क्या तुमने रसायन विज्ञान नहीं पढ़ा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर पानी बनता है, लेकिन यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना नहीं। सभी मानते हैं कि इन सभी संयोजनों को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए एक प्रज्ञा शक्ति होनी चाहिए, एक सर्वज्ञ प्राणी जो इस ब्रह्मांड को दिशा दे रहा है। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि वह दयालु? नरेंद्र ने कहा, तुम्हारा दयालु चेहरा वेद कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही कहते हैं। उसे दया का महासागर होना चाहिए, जिसने मानव के हृदय में दया की छोटी सी चिंगारी है। मास्टर कहते थे, विश्वास ही एकमात्र चीज है। भगवान हमारे बहुत करीब है। तुमको यह जानने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता है। तब युवा शिष्य ने मजाक के अंदाज में कहा, कभी कभी तुम कहते हो कि भगवान मौजूद नहीं है, अब बता रहे हो कि वह है। तुम अपनी बात में सच्चे नहीं। तुम इतनी बार विचार बदलते हो। नरेंद्र ने कहा, मैं कभी भी ये शब्द नहीं बदलता। जब तक हम अहंकार और इच्छा से ग्रसित हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते। किसी न किसी प्रकार की इच्छा हमेशा बनी है। इन भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने गाना शुरू किया, वह दयालु माता पिता हमेशा उन लोगों को आश्रय देता है जो उनकी शरण में जाते हैं। उसके बाद के भक्ति गीतों की तीव्रता नरेंद्र की आवाज की गुणवत्ता से और बढ़ी। एक आवाज जो सुनने वालों के लिए परमानंद का स्रोत है। क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि जैसे सांप अपने फन को उठाए हुए बांसुरी की मीठी धुन सुनकर मंत्र मुग्ध रहता है, उसी तरह वह जो हृदय में है मंत्र मुग्ध होता है जब नरेंद्र। उन दिनों सभी मास्टर की आत्मा से भरे हुए ओतप्रोत थे। उनकी व्यक्तिगतता को उन सभी में जीवंत अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए न दिख था न रात, न घंटे न पल न क्षण। वे आध्यात्मिक उत्साह के अतिरेक में आंतरिक उत्सव में डूबे रहते। वास्तव में वे भगवान के दर्शन के लिए पागल थे। उन्हें सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते। कुछ लोग घंटों तक ध्यान में डूबे रहते, जबकि अन्य भक्ति में गाते रहते। कुछ की रातें घाट पर गहरे ध्यान में व्यतीत होती थी। अन्य लोग दिन रात अपनी माला जपते, रात रात भर
उन्हीं के सामने बैठे रहते अपने भगवान को प्राप्त करने की धूम उठाए। नरेंद्र बाकी सभी की तरह ही तीव्र थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी की भावना में उन्हें हमेशा चौकस रखा। जब उन्होंने देखा कोई भिक्षु बहुत कठोर तप कर रहा है, तो वह कहते, क्या तुम सोचते हो कि तुम सभी रामकृष्ण परमहंस बनने वाले हो? ऐसा कभी नहीं होगा। एक रामकृष्ण परमहंस एक युग में एक बार जन्म। स्वामी सदानंद नेता के शुरुआती शिष्य, उन्होंने बाद में अपने गुरु के दिनों के बारे में कहा। 3 वर्षों में स्वामी जी एक बार में 24 घंटे का वह अपनी गतिविधियों में एक पागल की तरह। सुबह जल्दी जब अभी भी अंधेरा था वह उठते, अन्य लोगों को पुकारते गाते हुए, जागो जागो, जो दिव्य अमृत पीना चाहते हैं। और आधी रात के बाद भी वह और अन्य भिक्षु मठ की छत पर बैठे रहते, स्तुति के भजन गाते रहते। पड़ोसी ने विरोध किया, कोई फायदा नहीं। स्वामी जी की सुरम्य आवाज सीताराम या राधा कृष्ण के नाम का जप करा। ये कठिन दिन थे, आराम करने का कोई समय नहीं। बाहरी लोग आते जाते रहते, पंडित विद्वान तर्क करते, चर्चा करते, लेकिन वह स्वामी एक पल के भी लिए भी निष्क्रिय नहीं था, ना ही उदासीन था। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के भक्तों के बड़ा नगौर का नाम आध्यात्मिक उन्माद के पर्याय के रूप में जाना जाता है। और जो भी इन युवा भिक्षुओं के संपर्क में आया वह ईश्वर की लहर में खो गया। उनमें से प्रत्येक युवा भिक्षु जिन्हें श्री रामकृष्ण ने अपना बनाया था, स्वामी के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता था। जय स्वामी विवेकानंद।